वो एक ऐसी जगह है जहां कलयुग में द्वापर युग के दृश्य नजर आते हैं। वहां एक ऐसी निशानी है जिसने श्री कृष्ण को आज भी धरती से जोड़ कर रखा है। जहां सैकड़ों साल पहले वासुदेव ने जो लीला दिखाई थी, जो आज भी बदस्तूर जारी है। ये अलौकिक दृश्यम है दुनिया के सबसे ऊंचे श्री कृष्ण धाम का। जैसे हवा चलेगी तो आपको वहाँ पे बांसुरी की आवाज़ आने लगेगी। जो मानते हैं उनको ही दिखता है कि भी वाकई बांसुरी बजा रहे हैं। कई बार ऐसा तो बहुत ज़्यादा स्नो होता है, बहुत ज़्यादा, तो पूरा ग्लेशियर आ जाता है। मंदिर आप एज इट इज़ वैसे ही मिलेगा। तेज हवाओं में बांसुरी की धुन बजती है। न जाने कितने भारी भरकम तूफान आए, लेकिन मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्या है उस जगह में? वहां ऐसी दैवीय घटनाएं क्यों होती हैं? तो जवाब मिला, वो दुनिया ही अलग है। वहां साक्षात भगवान कृष्ण के पैरों का कड़ा युगों से दबा पड़ा है, जो पूरे इलाके की रक्षा करता है, जिसका सबूत है वहां का दिव्य सरोवर। श्री कृष्ण के जो दोस्त थे तो उनने अपने उदय दोस्त को अपना कड़ा दिया था। तो वो कड़ा तो उदय ने वहाँ पे जाके वो कड़ा को छुपाया था। कुंडपुला श्री कृष्ण के कड़े जैसे दिखता है। विश्वास करने के लिए सबूत चाहिए और दावा खारिज करने के लिए कोई बड़ी वजह। ये दोनों हमें वहीं जाकर मिलेगा। बिना देर किए हम हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के यूला खास गांव पहुंच गए, जहां से करीब 13,000 फीट पर है यूला कांडा, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा श्री कृष्ण मंदिर। सफर के अंतिम गांव से सारी जानकारी इकट्ठी करके हम मंजिल की तरफ रवाना हो गए। ये जो गांव है, यही वो आखिरी गांव है जिसका नाम यूला है, जहां से हमने दुनिया के सबसे ऊंचाई पर मौजूद कृष्ण मंदिर यानी यूला कांडा के लिए सफ़र की शुरुआत की है। इसके पीछे ये जो पूरी वैली दिख रही है, ये उरनी वैली है। बर्फ़ की चादर ओढ़े हुए ये वैली आपको नज़र आ रही है, और आधा हिस्सा जहाँ बर्फ़ में डूबा नज़र आ रहा है, वहीं रोरा वैली, जिस वैली में वो मंदिर मौजूद है जिसे श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है, जहाँ श्री कृष्ण की मौजूदगी आज भी महसूस की जाती है। ये दावा इस गांव में बसने वाले बाशिंदे ही नहीं, बल्कि तमाम लोग जो देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे हैं, वो भी करते हैं। गांव से बाहर निकले ही थे कि लैंडस्लाइड से तबाह एक पहाड़ से सामना हो गया। इसे पार करना था। रास्ता नदारद था, लेकिन इसे लांघे बगैर आगे कैसे बढ़ते? ये ऐसा लग रहा है कि ताज़ा है। जहाँ तेज़ हवा भी अगर चलती है तो कोई पत्थर उसकी वजह से अगर नीचे गिरता है तो उसके साथ टकराकर कई बड़े बड़े पत्थर भी नीचे आ सकते हैं। यही वजह है कि ये जो पूरा इलाका है, ये जो चंक है, हमें बहुत तेज़ी से पार करना होगा। यहाँ हम रुक नहीं सकते हैं। अभी तो महज आगाज था। दुनिया के सबसे ऊंचे कृष्ण मंदिर जाने के लिए अभी न जाने और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। पहाड़ पार करते समय झरने से सामना हुआ।
जिसकी धारा श्री कृष्ण के उस दिव्य संसार को छूकर इंसानी बस्ती तक पहुंचती है। ये जो पानी आप देख रहे हैं, इसे यहाँ के लोग कृष्ण गंगा कहते हैं, यानी गंगा की तरह पवित्र इसे माना जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सीधा दुनिया के सबसे ऊंचाई पर मौजूद कृष्ण मंदिर, उसके इर्द गिर्द ये पानी की धारा बहते हुए नीचे की तक आती है। और यही वजह है कि जैसे ही मौसम बदल रहा है, जैसे ही सूरज की किरणें अब छिपने लगी हैं, मुझे लग रहा है कि ये आसान रास्ता होगा। आसान भले ना हो, लेकिन ये छोटा होगा जिसके ज़रिए हम जल्द से जल्द ऊपर पहुंच सकते हैं। पानी की यह धारा श्री कृष्ण की उसी लीला का साक्ष्य है जो युगों पहले वासुदेव ने की थी। इसका जिक्र भागवत पुराण के 11वें स्कंद में भी है। श्री कृष्ण को अपने अंत का पहले ही एहसास हो गया था। तब उद्धव को अपने एक पैर का कड़ा देकर कहीं गुप्त जगह पर छुपाने को कहा। श्री कृष्ण ने कहा, आगे चलकर कलयुग में यह कड़ा इस पृथ्वी की रक्षा करेगा। ये उसी कुंड का पानी है जो उस दिव्य धाम के सामने है, जहां दावे के मुताबिक उद्धव ने युगों पहले कृष्ण का कड़ा जमीन में दबा दिया था। दावे से जुड़ी कहानी गांव वालों ने सुनाई थी। जब हम यूला कंडे जाते हैं तो आप लोग को वहाँ पे एक झील दिखाई देगा। तो झील के बीच में आपको मंदिर, जो श्री कृष्ण के जो दोस्त थे, तो उनने अपने उदय दोस्त को अपना कड़ा दिया था। तो वो कड़ा, तो उदय ने वहाँ पे जाके वो कड़ा को छुपाया था। तो फिलहाल तो कड़ा छुपाने के बाद तो कुंड पुला श्री कृष्ण के कड़े जैसे दिखता है। पहाड़ की चढ़ाई खत्म होने की कगार पर थी। आगे जंगल की सरहद शुरू होगी, फिर बर्फ की सल्तनत से सामना होगा। हम हर हालात से लड़ने की तैयारी करके आए थे। अब हम पहुंच चुके हैं जंगल में, जहां चारों तरफ आपको ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ ही नज़र आ रहे हैं। अब इससे दो चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़ ये कि इसकी वजह से ठंड बढ़ गई। दूसरी चीज़ ये कि ख़तरा हर कदम के साथ बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन इलाकों में तेंदुए के साथ साथ बाघ की चहलकदमी है। साथ ही साथ भालू का खतरा सबसे ज़्यादा है। शाम के वक्त ये आपके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए आपको चौकन्ना रहते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर है, तो हमें किस ऊंचाई पर पहुंचना है। 13,000 फीट के करीब हमें पहुंचना है। मंजिल अभी दूर थी, आगे सफर और ज्यादा मुश्किलों से भरा होगा। लगता है यहां कोई तूफान आया था जो अपने पीछे धराशायी पेड़ों के निशान छोड़ गया था। आगे तबाही के और सबूत जमीन पर बिखरे पड़े मिले। ये ऐसा इकलौता पेड़ नहीं है। यहाँ आसपास जब आप जाएंगे तो रास्ते में ऐसे कई पेड़ आपको देखने को मिलेंगे जो पूरे जड़ से उखड़कर नीचे गिर गए, और इनको पार करके ही फिर आप आगे जाते हैं। हम जहां जा रहे थे उसके सामने ये चुनौतियां मामूली थीं। दावों को दरकिनार भी कर दें तो दुनिया के सबसे ऊंचे कृष्ण मंदिर के दृश्यम को पहली बार टीवी पर दिखाने का जुनून सिर पर सवार था। ये सब सोचते समझते एक लंबा फासला तय हो गया। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि पहाड़ों पर जब आप चलते हैं तब वहाँ पर माइलस्टोन होते हैं, और ये उनमें से एक है, तब आपको शायद समझना। ये भूर्ज भूर्जा है। मैं आपको ये भी बताऊं तो आप इसे पहचान ना पाएँ, लेकिन मैं ये कहूँ कि ये दुनिया का सबसे पुराना पेपर है, तब शायद आप इससे कनेक्ट कर पाएँ, इससे समझ पाएँ। ये दरअसल भोजपत्र है, और ये भोजपत्र 2500 मीटर के ऊपर ही मिलता है। हिमालयन रेंज पर ये कई जगहों पर मिलता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हम तकरीबन 1200 मीटर जो सफ़र है अब तक तय कर चुके हैं, क्योंकि जो गांव नीचे हमें मिला था, जो आखिरी गांव था इस सफ़र में, उस गांव की ऊंचाई तकरीबन 1300 मीटर के आसपास थी। और ये जो
पूरा जंगल देख लीजिए, आसपास आपको देखने को मिल रहा है, भोजपत्र का ये जंगल दिख रहा है और ये बताता है कि आप कम से कम 2500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। कदम तेजी से मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन सफर का आगाज उलझनों के साथ हुआ था, खासतौर पर उस समय जब हम चढ़ाई से पहले अपने सवालों के साथ यूला खास गांव पहुंचे थे। ये वही गांव था जहां कृष्ण के उस धाम को लेकर सबसे बड़ा दावा सुनने को मिला था। ये वही लोग थे जिन्होंने पूरी कहानी सुनाई थी। और दावे भी कैसे, आप खुद सुनिए। कहते हैं 13,000 फीट की ऊंचाई पर जहां मंदिर है, जब वहां हवा चलती है तो बांसुरी की धुन सुनाई देती है। तो आप लोग वहाँ पे बाई चांस आप लोग जा भी जाएंगे तो आपको जब जैसे हवा चलेगी तो आपको वहाँ पे बांसुरी की आवाज़ आने लगेगी। तो ये गांव वाले की मतलब पहले से ही कहना मानते हैं, लोग मानते हैं उस चीज़ को जो बांसुरी की आवाज़ आती है। इस दावे पर शायद ही कोई यकीन करेगा, लेकिन गांव वालों के लिए यही आखिरी सत्य है। इस चमत्कार को लोग श्री कृष्ण की बांसुरी से जोड़ते हैं, जिसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी का नाम सम्मोहिनी था। कुछ पुराणों में इसे महानंदा भी कहा गया है। कहते हैं श्री कृष्ण की बांसुरी महर्षि दधीची की अस्थियों से बनी थी, जिसे महादेव ने श्री कृष्ण को उस समय दिया था जब वो उनका बाल रूप देखने वृंदावन पहुंचे थे। मथुरा का राजा बनने के बाद बांसुरी का जिक्र मिलना बंद हो जाता है। ऐसे में माना जाता है कि बांसुरी की कहानी वृंदावन में ही खत्म हो गई थी। गांव वाले शिद्दत से मानते हैं कि वहां मंदिर के पास उसी बांसुरी की धुन सुनाई देती है। जो मानते हैं उनको ही दिखता है कि भी वाकई बांसुरी बजा रहे हैं, कुछ चलने का आवाज़ आ रहा है, कुछ पायल का जैसा आवाज़ आ रहा है, कुछ दिखता है कि कृष्ण जैसा है, ऐसा सुना है। हर किसी को तो दिखता नहीं। यूला कांडा मंदिर 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां आए दिन बर्फीले तूफान आते हैं। ऐसे में दावा यह है कि भारी से भारी तूफान गुजर गए, लेकिन आज तक उस मंदिर का एक कील भी नहीं उखड़ा, क्योंकि वहां पर खुद भगवान का कड़ा दबा है, जो हर खतरे से पूरे इलाके को महफूज रखता है। एक चीज़ मैंने सुनी कि कुछ भी हो जाए मंदिर को डिस्ट्रक्शन नहीं होता, मतलब वो टूटता फूटता नहीं। आपके मतलब कई बार ऐसा तो बहुत ज़्यादा स्नो होता है, बहुत ज़्यादा, हाँ। तो पूरा ग्लेशियर आ जाता है। मंदिर आप एज इट इज़ वैसे ही मिलेगा, मतलब मंदिर को कोई मतलब नुकसान नहीं होता। ये कैसे पॉसिबल है कि ग्लेशियर, क्योंकि अगर चारों तरफ से घिरा हुआ है पहाड़ों से, ग्लेशियर टूट कर आ रहा है तो उसकी तो इतनी रफ्तार होती है कि गांव के गांव बिल्कुल यही तो ऊपर वाले का एक वो है, क्या कह सकते हैं उसको। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी, इतनी दूर 13,000 फीट की ऊंचाई पर वो मंदिर किसने बनाया और क्यों? कहते हैं वो मंदिर पांडवों ने बनवाया था। अब ये साफ नहीं है कि पांडव वहां कब गए थे। किसी के मुताबिक वो श्री कृष्ण के कड़े को दबाने गए थे, जिसके बाद मंदिर का निर्माण किया गया। तो कोई कहता है कि वो अज्ञातवास के दौरान पहुंचे थे। अच्छा, ये मंदिर बनवाया किसने था, मतलब ये कब से है? हाँ, पांडवों ने बनाया। पांडवों द्वारा बनाया गया सुना है। जब पांडव अज्ञातवास उसमें थे, हाँ, 14 वर्ष के वनवास में, तो 13 वर्ष के उसमें, तो ये अज्ञातवास जब इनका अज्ञातवास क्या था हुआ, उसमें बनाया वाला ये चीज़ें। ये सब सुनने के बाद भला कौन रुकता? हो सकता है दावे झूठे हों, लेकिन वो दुनिया का सबसे ऊंचा श्री कृष्ण धाम है। कुछ नहीं मिला तो कम से कम उसका नजारा तो हमारी झोली में होगा। गांव के ख्यालों से बाहर निकले तो बर्फ की सल्तनत की सरहद सामने थी। इसी चीज का डर था
क्योंकि आप जंगल के करीब हैं और देखिए कि यहाँ कितनी बर्फ़ है अभी भी, और ऊपर से जब आसमान से बर्फ़बारी और होने लगे तब आपका ये रास्ता बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बीच में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप कहीं पे भी कैंप नहीं कर सकते, ऐसी कोई जगह नहीं देखने को मिल रही है। और अगर हमें कैंप करने की सोचनी भी है तो हमें किसी प्लेन सरफेस की ज़रूरत है। ये देखिए धीरे धीरे तेज़ होती जा रही है। आसपास के जो पहाड़ हैं वो पूरी तरीके से बर्फ़ के आगोश में आ चुके हैं। जल्दी चलना होगा, भागो 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 मदन। जैसे तैसे बचते हुए, बर्फ से जूझते हुए हम बढ़ते जा रहे थे। एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन हमें तो हर कीमत पर आगे बढ़ना था। मैं कृष्ण के तमाम मंदिरों में गया हूँ, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो द्वारका हो, चाहे वो पुरी हो, चाहे रामेश्वरम, लेकिन ये पहला रास्ता मैं तय कर रहा हूँ जो जाता तो दुनिया के सबसे ऊंचे कृष्ण मंदिर को है, लेकिन वो होकर जाता है लगभग सभी प्रकार के रास्तों से। आपने देखा कैसे पहाड़ी रास्तों से हम चढ़ रहे थे, अब देखिए जंगल के बीच में एक ग्लेशियर जमी हुई है और संभल कर मुझे चलने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मैं ये नहीं जानता हूँ कि कहाँ पर गड्ढा हो सकता है। हो सकता है कि कोई पानी की स्ट्रीम ही जमी हो और नीचे पानी बह रहा हो। एक नई खोज का नशा सिर चढ़कर बोल रहा था। जंगल, पहाड़, नदी, नाले सब पार करते रहे, फिर खुद को बर्फ की गोद में पाया। अब मैं जहाँ पर पहुँच चुका हूँ, आप देखिए ऐसा लग रहा है कि मैं बर्फ से ढके इन पहाड़ों की गोद में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ चारों तरफ आप नज़र डालेंगे तो सिर्फ सफ़ेदी आपको नज़र आएगी। ताज़ा बर्फबारी की वजह से ये पहाड़ और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, लेकिन बिना चश्मा के आप यहाँ आँखें भी नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि सूरज लुका छिपी उसकी चल रही है और जो किरणें हैं बहुत तेज़ी से आपकी आंखों की ओर रिफ्लेक्ट होती हैं। यहाँ अब आपको कोई पेड़ नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम कम से कम 12,000 फीट की ऊंचाई को पार कर चुके हैं। जो पेड़ है वो यहाँ से काफ़ी दूर, तकरीबन 2 किलोमीटर दूर की जो सीमा है वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यानी अब हमें लग रहा है कि हमारी जो मंजिल है वो यहाँ से करीब करीब 1000 फीट की दूरी पर होगी। मिनट दर मिनट मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। बर्फ घुटने तक दस्तक देने लगी थी। कृष्ण के उस धाम पर न जाने क्या हालत होगी। अगर बर्फ ऐसे ही बढ़ती गई तो वहां तक पहुंचना मुश्किल हो सकता था। अब तो बस एक ही आसरा था, बस किसी तरह वो सरोवर दिख जाए जो इस बात का सबूत होगा कि हम उस दिव्य धाम के करीब थे, जैसा गांव के एक शख्स ने बताया था। ऊपर एक बड़ा सा कुंड है जो वहाँ ले जाएगा, उसको भीम कुंड आप उसे भीम कुंड कहते हैं। हाँ जी सर। तो भीम कुंड में पहुँच गए तो इसका मतलब वो मंदिर नज़दीक है। आप भी यहीं से? हाँ जी सर। अच्छा, देखिए आप भीमकुंड पहुंच जाते हैं, हाँ। तो आप समझ जाइए आप सही रास्ते में हैं। ओके। उसके बाद आप ऐसा करिए, जो पानी बहता है, हाँ, जो कृष्णा टेम्पल से आता है, अच्छा, वही वाला रास्ता लेकर जाइए। सांस उखड़ने ही वाली थी, तभी मंजिल की पहली आहट मिली। ये तो खूबसूरत है। याद है तुमको नीचे उसने क्या कहा था? आपके लिए रास्ते पर एक कुंड पड़ेगा जिसे भीम कुंड वो कह रहे थे, और वही आपको इंडिकेट करेगा कि आप अपनी मंजिल के करीब हैं। मुझे लग रहा है वो सामने है। ओह! ये भीम कुंड था जो इस बात की गारंटी थी कि हम सही रास्ते पर थे। हम श्री कृष्ण के उस धाम के करीब थे जिसे देखने की चाहत हमें यहां तक खींच लाई थी। फिलहाल तो निगाह इस कुंड पर जमी थी। ये जो कुंड है इसको लेकर मान्यता ये है कि अज्ञातवास के दरमियान पांडवों ने इस कुंड का निर्माण किया था।
भीम के द्वारा ये कुंड बनाया गया था, जिसके बाद से इसका नाम भीम कुंड पड़ा है। और ये देखिए यहाँ का पानी कितना साफ है। ओह, इस भीम कुंड में कृष्ण गंगा का पानी ऊपर से बहकर आता है, यानी वही दिव्य सरोवर जो दुनिया के सबसे ऊंचे कृष्ण मंदिर के सामने है। दावे के मुताबिक जहां श्री कृष्ण का कड़ा दबा है, ऊपर से बहती जलधारा के निशान साफ देखे जा सकते थे, यानी हम मंजिल के बेहद करीब थे। इसका मतलब यह है कि अब हमारी मंजिल बेहद करीब है, इन पहाड़ों के पास। इस सरोवर ने उम्मीद जगाई, शायद वो धाम आसपास होगा। इसी सोच के साथ आगे बढ़े, लेकिन जल्द ही उम्मीद टूटकर बिखर गई। दूर दूर तक कोई मंदिर नहीं था, पूरा इलाका सुनसान पड़ा था। यहां किसी मंदिर का होना नामुमकिन था। जब भीमकुंड आया तो मुझे लगा कि अब हमारी मंजिल बेहद करीब है, हम कुछ ही मिनटों में वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन वो देखिए, भीमकुंड यहाँ से नज़र आ रहा है। हमने इतनी ऊंचाई अभी गेन कर ली है। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर भीमकुंड है। बावजूद इसके हमारी मंजिल का कोई नामो निशान अभी तक नज़र नहीं आ रहा। बस एक उम्मीद है कि इस पहाड़ के पार जैसे ही हम जाएंगे तो शायद कोई निशान मंजिल के मिल पाए। लेकिन आप चारों तरफ जब नज़र डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बर्फ़ की वजह से हर रास्ता एक सा ही नज़र आ रहा है। मुझे डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत रास्ते पर चल पड़ें और शाम होते होते हम मंदिर तक पहुंच भी ना पाए। फिर वही हुआ जिसका डर था। बर्फ घुटने तक छूने लगी थी, आगे बढ़ना मुश्किल लगने लगा। तभी एक हादसा हुआ, पांव बुरी तरह धंस गया। पैर फंस गया। एक सेकंड। घुटना टूटते टूटते बचा। ये पैर फंस गया। बेतहाशा दर्द ने तड़पा कर रख दिया। पैर फंस गया। एक सेकंड। लगा सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। फिर किसी तरह पैर बाहर निकाला, खुद को समझाया और मंजिल की तरफ बढ़ चले। शायद कुदरत हमारी परीक्षा ले रही थी। जैसे ही चढ़ाई पूरी हुई, हमें मंजिल की झलक मिली। वो सामने मंदिर सामने। मदन, वो देख। ये था दुनिया का सबसे ऊंचा और शायद आकार में सबसे छोटा श्री कृष्ण का सबसे अद्भुत, सबसे अलौकिक धाम। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर, दूर दूर तक नजर आते विशाल हिमखंड और बीच में एक कुंड और लकड़ी का बना छोटा सा मंदिर। ऐसा लग रहा था जैसे हकीकत से दूर हम ख्वाबों की दुनिया में आ गए थे। मुझे लग नहीं रहा था कि हम दुनिया के सबसे ऊंचे कृष्ण मंदिर तक पहुंच भी पाएंगे। लेकिन वो इन पहाड़ों के बीच एकाएक हमें नजर आ रहा है। कोई भी ये उम्मीद नहीं लगा सकता कि इस जगह पर ये एक मंदिर हो सकता है। तेरह 13,000 फीट की ऊंचाई पर इतनी दूर ग्लेशियर के बीच इस सुनसान इलाके में कोई मंदिर क्यों बनाएगा? किस लिए बनाएगा?
आम इंसान के बस की बात तो नहीं लगती। मंदिर के मौजूदा ढांचे का इतिहास 600 साल पुराना है, लेकिन बताया यह जाता है कि यह जगह, मंदिर का स्थान उससे भी पुराना है, करीब द्वापर युग का, जब श्री कृष्ण के कहने पर उद्धव ने यहां उनका कड़ा जमीन में दबाया था। तो ये दुनिया के सबसे ऊंचाई पर मौजूद कृष्ण मंदिर। अभी आप जब देख रहे हैं तो चारों तरफ इसके सिर्फ बर्फ और बर्फ नजर आती है, और अगर आप इससे भी दूर नजर डालेंगे तो आपको प्रकृति की जो खूबसूरती नजर आएगी वो शायद कहीं और नजर ना आए। सिर्फ तमाम पहाड़ियां जो बर्फ से लदी हुई हैं और उसके बीच एक ऐसा मंदिर जो यहाँ बना पाना शायद आज भी इतना आसान ना हो। ये वही कुंड था जिसे गांव वाले कृष्ण गंगा कहते हैं। दावे के मुताबिक द्वापर युग में श्री कृष्ण का कड़ा यहीं दबाया गया था। सरोवर के आकार को इसका साक्ष्य बताया जाता है। पानी जमा था, लिहाजा आकृति को समझना मुश्किल होगा। बर्फबारी से पहले सरोवर का आकार बिल्कुल कड़े जैसा दिखता है, पूरा गोल और एक तरफ से थोड़ा बाहर निकला, बिल्कुल पांव के कड़े जैसा। लिहाजा लोग कड़े की कहानी और इस साक्ष्य में आस्था के साथ विश्वास करते हैं। दरअसल श्री कृष्ण को यह आभास हो गया था कि द्वारका नगरी डूबने वाली है। उन्हें अपने जाने का भी एहसास हो चुका था, और उस समय उन्होंने अपने मित्र यानी उद्धव को अपने पांव का एक कड़ा दिया और उसे किसी गुप्त जगह छिपाने के लिए कहा था। अब माना यह जाता है कि ये वो जगह है जहां उद्धव ने श्री कृष्ण के पांव के कड़े को यहाँ छिपाया था, जिसके बाद इस मंदिर का निर्माण किया गया। और ये कहानी जो है ये जुड़ती है बाद में पांडवों के अज्ञातवास से। ये श्री कृष्ण का धाम है, कड़ा यहीं दबाया गया था। इस बात का एक और सबूत है जिसकी जानकारी गांव में मिली थी। जैसे आप श्री कृष्ण मंदिर के वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ आपको कृष्ण की लीला ज़रूर दिखेगी। जितनी भी ठंड हो, लेकिन वहाँ का जो पानी है वो कभी जमता नहीं है, वो बहते रहता है जितनी भी ठंड हो। अब इस नजारे को गौर से देखिए, दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ। मौजूदा तापमान -16 डिग्री सेल्सियस, फिर भी कुंड पूरी तरह नहीं जमा था। ये जो कुंड है ये गांव वालों के लिए काफ़ी मायने रखती है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि मंदिर के इर्द गिर्द होकर इसका पानी जाता है, और ये पानी अभी जो मौजूदा यहाँ तापमान है वो -11 से लेकर -16 डिग्री सेल्सियस तक है, और ये और ज़्यादा गिर सकता है, यानी यहाँ और ठंडक बढ़ सकती है। बावजूद इसके इसका पानी जमता नहीं है, वो ऐसे ही बहता रहता है। लेकिन हम अभी भी संतुष्ट नहीं थे। पानी नहीं जमने की वजह कुछ और भी हो सकती है। हर सरोवर का आकार आमतौर पर गोल ही होता है, लेकिन सबसे अहम था दूसरा दावा, जिसके मुताबिक जब यहां तेज हवा चलेगी तो बांसुरी की धुन सुनाई देगी। देखते हैं इस दावे से कब पाला पड़ता है। हम मंदिर की तरफ बढ़े, जो कांगड़ा शैली में लकड़ी का बना था। मंदिर की चौखट पर कुछ बांसुरी रखी थी। यही नजारा अंदर भी था। शायद गांव वाले पूजा करके चढ़ावे के तौर पर छोड़ जाते होंगे। कोई सोच भी नहीं सकता, नीचे की दुनिया से दूर 13,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा अद्भुत संसार है। यह बात सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि जो दावा किया जाता है क्या वो वाकई सच है। अचानक मौसम का रुख बदला, हवा तेज बहने लगी, कदम लड़खड़ाने लगे। यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है, इतनी तेज कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। शायद पेड़ पौधे होते
तब आप समझ पाते, क्योंकि उनकी पत्तियों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं है, ये इस ऊंचाई पर मौजूद जगह है। और वो देखो मदन, वो देखो किस तरीके से वहाँ पर बर्फ उड़ रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस रफ्तार से यहाँ पर हवा बह रही है। 13,000 फीट पर ऐसे तूफानों से सामना आम बात है। हवा के थपेड़े बहुत तेज हो गए हैं। बर्फबारी के साथ ये थपेड़े आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अब देखिए चारों तरफ कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ धुंध ही धुंध है। हवा की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, तभी कुछ सुनाई दिया। एक सेकेंड, कुछ आवाज आ रही है मदन, एक सेकेंड। ये तो हवा की सरसराहट थी, हमें साफ सुनाई दे रही थी। रफ्तार और बढ़ी, फिर एक अलग ही ध्वनि सुनाई दी। ये देखिए, ये कुछ अलग था। जैसे आपको बांसुरी की आवाज सुनाई देती है ना, हल्की हल्की आवाज आ रही है। एक सेकेंड, इधर से आ रही मदन, तुमको आई इधर से। ये धुन भ्रम पैदा कर रही थी, दिशा का पता नहीं चल रहा था। ऊपर से आ रही है क्या? शायद यहाँ से आ रही है। एक सेकेंड, इधर जाएंगे। चलो। कुछ ही पल में सब कुछ थम गया। हवा, आवाज, सब। हम पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। वो आवाज किसकी थी? कहां से आ रही थी? तभी कुछ बांसुरियां मिली। मंदिर के आसपास बर्फ में दबी थी। चौखट पर तो हमने देखी थी, लेकिन बर्फ में दबी बांसुरियों पर नजर नहीं पड़ी थी। लोग इन्हें पूजा के बाद छोड़ जाते हैं। मैं वहां पर खड़ा था मंदिर के दूसरे हिस्से पर, और जैसे ही हम जाने की कोशिश कर रहे थे तेज हवा के थपेड़ों के बीच, इस बर्फबारी के बीच, वैसे ही हमें विस्लिंग साउंड सुनाई दिया है। आप जब देखेंगे तो कुछ बांसुरी यहाँ पर लोग आस्थापूर्वक चढ़ाते हैं। अब हो सकता है कि जब तेज हवा यहाँ से बह रही थी तो उस हवा की वजह से, जो हवा इस बांसुरी के बीच से जाती है, तब वो आवाज़ आए। जैसा कि अमूमन किसी भी ऐसी चीज़ जो ऐसी खोखली हो बीच से, उसके बीच से हवा तेज बहने पर आवाज़ आती है। ये कुछ इस तरीके की आवाज़ थी। ये हमारा नतीजा नहीं, एक अनुमान था, एक तर्क। शायद वो धुन इन बांसुरियों पर हवा के दबाव से निकली होगी। हवा में जो धुन सुनाई दी थी वो कमोबेश बांसुरी की ही थी। हवा के शोर में साफ सुनाई देना नामुमकिन था। हो सकता है वो आवाज हवा और बांसुरी की टकराहट से निकली हो। हम फिर कह रहे हैं, ये हमारा महज अनुमान है, अंतिम फैसला नहीं। वो हम कर भी नहीं सकते। लेकिन मंदिर के दृश्यम की गांव वालों से चर्चा तो कर ही सकते हैं। घटना का जिक्र करते ही गांव वालों के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई।
फिर डंके की चोट पर एक और जगह दिखाई। गांव के सबसे निचले हिस्से में शेषनाग मंदिर था। इसका हवाला देकर लोगों ने एक अलग ही कहानी सुनाई, जिसके मुताबिक ये पूरा इलाका पौराणिक काल का विष्णु लोक है। सबसे नीचे शेषनाग और शेषनाग पर सवार विष्णु अवतार श्री कृष्ण का वो पौराणिक धाम। कृष्ण जो है हमेशा मतलब नाग के सिर पे विराजमान है वो कहीं भी। अब जब आप यहाँ से आते हो तो आपको बॉटम पे नाग जी का क्या मिलता है? मंदिर। और टॉप पे क्या है? भगवान विष्णु, मतलब विष्णु की अवतार है ना कृष्ण। तो ये है, मतलब आप इस संदर्भ में भी मतलब जोड़ के देख सकते हैं इस चीज को। इसी गांव में कुछ लोग ऐसे भी मिले जो मंदिर से जुड़े चमत्कार के दावे को खारिज कर रहे थे। उनके मुताबिक भगवान से जुड़ी भौतिक चीजों, मसलन बांसुरी, कड़ा, धनुष, शंख, इसका कोई वजूद नहीं होता है। लेकिन पौराणिक मामलों के जानकारों के मुताबिक ऐसा नहीं है। कॉस्मिक एनर्जी ये कहती है कि कभी भी एनर्जी खत्म नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती रहती है और अस्तित्व में हमेशा रहती है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एक अपनी जगह है, लेकिन एक सत्य अपनी जगह है। कुछ लोगों को हो सकता है कि साइकोलॉजिकली सुनाई देती हो, लेकिन वहाँ पर वो सुनाई देती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ साइकोलॉजिकली सुनाई देती है। वो वास्तव में वहाँ पर वो ऊर्जा स्थापित है। वहाँ वास्तव में आज भी श्री कृष्ण जी की बांसुरी हो या अश्वत्थामा का अस्तित्व हो, चाहे श्री हनुमान का अस्तित्व हो, ये वो चीज़ें हैं, ये हमेशा रहेंगी। और हमारी आस्था खोखली नहीं है, हमारी आस्था भी वैज्ञानिक उस पर खरी उतरी है। आज का विज्ञान और कलयुग का विज्ञान, सतयुग का विज्ञान, विज्ञान तो विज्ञान ही है। आज का हमारा सच अगर 1000 साल बाद झूठ हो जाता है तो आपको कैसा लगेगा? और ऐसा ही हमें 1000 साल पहले, 2000 साल पहले के जो सच हैं आज हमें पता चल रहा है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। भगवान और उनसे जुड़ी निशानी की हर चर्चा उसी मोड़ पर खत्म होती है जहां तर्कों का कोई वजूद नहीं होता। सबकी अपनी राय और नजरिया होता है। इन तमाम अगर मगर के बीच एक हकीकत को कोई खारिज नहीं कर सकता, वो ये कि ये धाम दुनिया का सबसे ऊंचा श्री कृष्ण मंदिर है और इस दृश्यम पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। धरती के अंदर क्या है, पर्वत समंदर क्या है, सच है सच जैसा ये है बहन। कहानी पुराणों की, असली परमाणों की, कहानी पुराणों की, असली परमाणों की, सत्यम शिवम है सुंदरम। उठ के रहेगा वो, उठना ही चाहे जो, गिरने में कैसे फिर है शर्म। अर्जुन सा तू ललकारे, धरती आसमां सितारे, जिद है तो जिद ही अपना धर्म। दृश्यम 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 दृश्यम